कंप्यूटर का एजुकेशन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास इंग्लिश का एजुकेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूरा बेसिक से आज हम बात करते हैं। जो बेसिक का सबसे पहला जो क्वेश्चंस निकलता है ना, वो निकलता है आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट क्या होता है ना, इन तीनों में ना इतना कंफ्यूज होता है, पूरा टेंस, ग्रामर, हर चीज खत्म हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। चलिए ज्यादा बोर में ना करते हुए, टॉपिक बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट। यहां जैसे कि आप देखे हैं, यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे रोहन ने आम खाया। अब इस पूरे रोहन ने आम खाया, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है? सिंपल से याद रखना, यानी कि आपको सबसे पहले व्यक्ति, नाउन आप सबको पता है, नाउन में क्या कहते हैं? जाति, व्यक्ति, भाव, वस्तु। याद रखिएगा। तो नाउन यानी कि इसमें नाउन आपको ढूंढना है। नाउन हो गया हमारा रोहन। रोहन एक व्यक्ति है, और व्यक्ति हमेशा जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। व्यक्ति हमेशा क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, कान खोल के सुनिए इस सब चीज को। रोहन कौन है? रोहन जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं रोहन। रोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए रोहन, रोहन कौन सा काम कर रहा है? इसमें रोहन क्या काम कर रहा है? रोहन कर रहा है खाने का काम। क्या काम कर रहा है? खाने का। आम इसमें नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए खाना यानी कि ये खाना को भी खा सकता है, लीची भी खा सकता है, आम भी खा सकता है, मार भी खा सकता है, लेकिन यहाँ काम क्या कर रहा है? ये बेचारा मीठा मीठा आम खा रहा है। तो सिंपल से याद रखिएगा, जो हमारा इसमें वर्ब हो गया ना, वर्ब जो हो गया वो खाया, यानी कि ये हमारा वर्ब आ जाता है। और यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं खाया। याद रखिएगा, खाया क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। अब लास्ट आ गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आप देखो, खा तो रहा हूं, क्या चीज खा रहा हूं? मार खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, चीनी खा रहा हूं, नमक खा रहा हूं, या अचार खा रहा हूं। तो आपको याद रखना है, इसमें सिंपल सी हमारा क्या काम दिया है? जो भी चीज काम करने के बाद जिस चीज का भी नाम आ जाए, जैसे कि आम, तो आम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बड़ा आसानी, बहुत सिंपल सा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, बड़ा सिंपल है। चलिए एक सेंटेंस में और आपको बता देता हूं। अब देखो, रोज रोज अखबार पढ़ते हैं। अब देखो लोग क्या हो जाएगा? लोग जो हो जाएगा ना, लोग क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लोग है, यहाँ पे हम भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो, तुम लोग भी आ सकते हो, आप लोग भी आ सकते हो, हम लोग भी आ सकते हैं, वे भी आ सकते हैं, नदी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी जो है ना वो हमारा हो जाता है सिंपल सा सब्जेक्ट। उसके बाद देखो लोग जो है वो कौन सा काम कर रहा है? अभी मैंने बताया था ना, रोहन कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ लोग कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहा है। और जो पढ़ना होता है ना, वो हमेशा वो काउंट किया जाता है ऑब्जेक्ट में। पढ़ना जो हो जाएगा, याद रखिएगा, पढ़ना जो काम है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद चलिए पढ़ना, आप क्या चीज को पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, कॉपी पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। और ऑब्जेक्ट जो हो गया हमारा अखबार हो गया। चलिए आपको एक कमेंट में क्वेश्चन में देता हूं, मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने एक सेंटेंस दिया है कि मैं रोज रात को दूध पीता हूं। तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको इससे बेटर चैप्टर लेके मैं आसानी से आपको समझा सकूं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करके ही जाइए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेके, नए क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ।